सभी कहानी। ओ भैया सुनो कहानी, ओ भैया सुनो कहानी। साथियों, आज हम आपको लेके चलते हैं शासन प्रशासन की उस दशा की ओर जब भारत में वर्ण व्यवस्था लागू थी, जब भारत में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासन होता था। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस समय की सामाजिक दशा की ओर, देखते हैं उस समय वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासन कैसे होता था। राजन, 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 तेरे साथ घोर अन्याय हुआ राजन, घोर अपमान। क्या हुआ ब्राह्मण? आप तो बड़े कष्ट में दिखाई दे रहे हैं, क्या समस्या आप बताइए। राजन, मेरे साथ अनर्थ हो गया, सरासर घोर मेरे साथ अन्याय हुआ है। कैसा अन्याय बताइए साफ साफ हमको। राजन, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे अल्फा में मेरे पुत्र की हत्या हुई। उसके सिर्फ और सिर्फ उसके आप पूरे दोषी, उसके हत्यारे हैं आप राजन। ब्राह्मण देवता, आप हमारे ऊपर आरोप झूठा लगा रहे हैं। मेरा शासन में, मेरा सत्ता में सारी जनता, सारी प्रजा सुखी है, ये मेरे ऊपर आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ब्राह्मण देवता। राजन, छोटे इल्जाम की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही, धर्म का अधर्म हो गया। आपको पता नहीं राजन, इस सत्ता के शासन पे बैठे सिंहासन पे और समाज के बीच में नहीं निकल रहे राजन। जरा बाहर जो निकल के देखिए, मेरा एक समाज में एक सूत्र जो वो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है, मेरा पंडित का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। बताइए राजन, जो आपका कार्य है सिंहासन पे राजसत्ता सिर्फ राजन क्षत्रिय लोग कर सकते हैं राजन, लेकिन आपने पता ये ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण का मतलब है राजन मैं ज्ञान का पाठ पढ़ाऊँ, न कि एक सूत्र ज्ञान का पाठ पढ़ा है, ये कभी नहीं हो सकता राजन। आप जानते भी हैं बस का कार्य सिर्फ व्यापार करना, लेकिन भूल गए क्या एक सूत्र का कार्य सेवा करना, न कि पंडित की तरह वो भी ज्ञान का पाठ पढ़ा है। मेरा अस्तित्व खराब हो रहा है, कैसा विपरीत होता जा रहा है राजन। राजन जी महाराज, तुम जाओ उस दुष्ट सूत्र को मेरे पास ढूंढ के लेकर आओ। बिल्कुल आज्ञा, जाके लेके आओ। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, राजा का आदेश है, मैं महल में चलना होगा। राजन, बोलिए। वही सूत्र है। सूत्र पापी, तूने अधर्म किया है, तू एक सूत्र होकर शिक्षा ग्रहण कर लिया है, तेरा अधर्म धर्म का अधर्म कर दिया है, तुझे सजा जरूर मिलेगी। ये राजन, मैंने कोई अधर्म कार्य नहीं किया है। ज्ञान अर्जन करना सभी मनुष्यों का अधिकार है और सभी मनुष्य समान है। तेरे लफ्ज़ कहने से पहले मेरे जुबान और तेरे जुबान कहने से पहले तेरी कट नहीं गई क्यों? आज तेरे शब्द सुनने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? मैं जमीन में क्यों धंस नहीं गया? मेरे सामने मेरे राजन की आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? राजन, ये मेरा अपमान हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता, तुम जानते नहीं मैं छत्री हूँ, छत्री, और तूने मेरी बेइज्जती की है, मेरे गुरु की बेइज्जती की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इस प्रकार से आपने देखा कि प्राचीन भारत में किस तरीके से वर्ण व्यवस्था लागू थी। जो शूद्र है उसका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, वो शिक्षा अर्जित नहीं कर सकता था। तो अब हम आपको लेके चलते हैं 1947 की आजादी के बाद 1950 में, जब भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान लागू होता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस समय के बाद की चुनाव प्रणाली में क्या होता है, जब सभी को मिलता है एक समान वोट देने का अधिकार, एक समान शिक्षा हासिल करने का अधिकार, एक समान स्वतंत्रता का अधिकार, एक समान संपत्ति का अधिकार। क्या होता है जब पार्लियामेंट में एक समान चुनाव की व्यवस्था लागू होती है और हमारे लोग भी चुने जाते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं चुनाव प्रक्रिया की ओर।
और चलिए आपको जनता के उस जश्न में भागीदार बनाते हैं जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद पहली बार इलेक्शन होता है। देखते हैं जनता के किस तरीके से प्रतिनिधि चुन के आते हैं। निरहु यादव जिंदाबाद, निरहु यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नबी अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहली बार चुनाव प्रणाली आने के बाद सत्ता पर केवल क्षत्रिय का अधिकार नहीं रह जाता, सभी वर्गों का समान अधिकार होता है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। बहुजन समाज के SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज भाइयों को भी पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलता है। लेकिन इसकी परिणति क्या होती है समाज में, क्या होता है मनुवादियों के मन में, क्या चलता है विचार सामंतवादियों के मन में, चलिए आपको उसे भी दिखाते हैं। ठाकुर साहब, एक ऐसा दिन देखने को मिल रहा है कि मेरा समाज कितना उच्च वर्ग था, आज कितना समान एकदम नीच वर्ग के हिसाब से मुझे देखा जा रहा है। हीन नजर से मुझको भी देखा जा रहा है, क्योंकि वो शूद्र जो हमारे सामने कुछ नहीं थे, आज मेरे सामने आग से आग मिला चल रहे हैं। राजन, ब्राह्मण देवता, आप परेशान मत रहिए, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा। क्या खाक जुगाड़ करेंगे? आपको पता नहीं, भीमराव अम्बेडकर 1950 में संविधान देके चले गए, कानून देके चले गए, आपको पता नहीं? इस कानून के तहत कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए हम उच्च वर्ग का कोई काल करने वाला नहीं है। अब वही लोग जो चमार पासी, धोबी धुक्कार, यादव, कुर्मी, यही लोग अपना शासन कर रहा है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। ब्राह्मण देवता मुझको बताओ ना, तो मैं छत्री ठाकुर राजा राणा सिंह, ठाकुर राजा राणा सिंह के बाजू में बड़ी ताकत है, और मैं ताकत आपको दिखा के रहूंगा। सबको जैसे गुलाम बनाया था उसे गुलाम बना के रहूंगा। इस बल का क्या करोगे? इलेक्शन तो आने दो, दिखा देता हूँ। देखते हैं फिर आप क्या इलेक्शन में क्या करोगे। और जब 5 साल के बाद इलेक्शन आता है तो आपको लेके चलते हैं क्या होता है इलेक्शन में। अरे पंडित डालो वोट यार, खटाखट डालो। देखा मेरा चमत्कार, मेरा सस्ता फिर होगा, मेरा प्रशासन फिर होगा। चलते हैं आगे। चलिए फिर देखते हैं आगे। फिर आपको लेके चलते हैं इस तरीके से, जब चुनावी प्रक्रिया में भी, लोकतंत्र की प्रक्रिया में भी बंदूकों का राज चलता है, जब वोट व्यवस्थित सत्ता का शासन चलता है, तो क्या होता है, रिजल्ट किस तरीके से सामने आते हैं चुनाव के, हम आपको उसकी तरफ ले चलते हैं, जनता के जश्न में शामिल करते हैं आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपत्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू पाड़े जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपत्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू पाड़े जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहु मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहु दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर से चुनाव प्रणाली में घोटाला करके, बैलेट पेपर को लूट करके एक बार फिर से सत्ता पर किसका शासन हो जाता है, मनुवादियों का, सामंतवादियों का। लेकिन सरकारें चेतती, समय बदलता है, एक बार फिर से चुनाव प्रणाली बदली जाती है। और कौन सी प्रणाली आती है चुनाव की? EVM प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली। और देखते हैं क्या होता है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली आती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं चुनाव व्यवस्था की EVM प्रणाली को। टिप 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 EVM के द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाने के कारण एक बार फिर से देखते हैं चुनाव का परिणाम क्या आता है। क्या मनुवादियों की सत्ता
आलोक पासी जिंदाबाद जिंदाबाद आलोक पासी जिंदाबाद जिंदाबाद अजय मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद अजय मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद विजय गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद विजय गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बैलेट पेपर जब फटता है और पहली बार ईवीएम मशीन प्रणाली आती है तो एक बार फिर से बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का मौका मिलता है, क्योंकि इस बार बैलेट पेपर लूटे नहीं गए। लेकिन क्या होता है समाज में, क्या होता है मनुवादियों पर, इसका असर क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ब्राह्मण देवता घोर अनर्थ हो रहा है। यह शूद्र लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं, इसके लिए सरकार भी हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो पहले जमाने की तरह इन लोगों का शासन सत्ता होगा और हम लोग नीचे दुबले पुतले जाएंगे। कुछ ना कुछ व्यवस्था करना होगा ब्राह्मण देवता। ठाकुर साहब अपनी औकात दिखा दे। तब तो कहता था मेरी पार्टी में इतनी ताकत है कि मैं आपके सामने मैं इतनी सत्ता बना के रखूंगा, मैं उस पद पे रहूंगा। पोलियो जैसा शरीर बना के इस औकात दिखा दे अपनी। पहले तो बोलते मेरी इतनी खुदा में ताकत है, पोलियो जैसा शरीर बना के कोई ताकत नहीं तुम्हारे। हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो शासन प्रशासन मेरे हाथ से चला जाएगा। ठाकुर साहब मैं इस बात पे हंसता हूँ, आज भूल चुके हैं जब दरवाजे कहीं बंद होते हैं तो दरवाजे कहीं भी खुले होते हैं। हाँ तो बस सही है। तो सोच लो कि मेरी पहुंच वहां तक है जहां तक किसी की सोचने की क्षमता नहीं होगी। चुनाव आयोग तक क्यों नहीं? सुन लीजिए, मेरे एक मित्र मिश्रा है, वो ऐसे मित्र है जो ईवीएम का खुद ही निर्माण करना है, वो खुद इलेक्ट्रॉनिक का दिमाग, वो इंजीनियर है, तो जुगाड़ लग जाएगा। है वो जुगाड़ की बात करते हैं, हम पूरा तख्ताई पर दूंगा। अरे फोन करो जल्दी भैया, नहीं तो पता लगेगा ये फूस सूत्र का जमाना आ जाएगा। हेलो मिश्रा साहब। अरे हाँ पंडित जी, कैसे याद किए हो बड़े दिन बाद? सब ठीक है मिश्रा, और बताइए अपना हालचाल कैसे हो? सब हालचाल बढ़िया है, बहुत दिन बाद याद किए। बड़ी समस्या है मिश्रा जी। क्या हो गया? ऐसी समस्या है जो असत्ता में हमारी आपकी न ब्राह्मण की न क्षत्रिय की कोई जाति व्यवस्था हमारी निचली स्तर पे देखा जा रहा है। कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जो उसी ईवीएम जो एक बात चल रही थी हमारी आपकी ईवीएम के द्वारा कुछ न कुछ हम आपका रहेगा, वो दिन आ गया है। आप करके दिखाइए और हमारे समाज को स्तर तक पहुँचाइए। आप इसके बारे में कुछ तो करिए जरूर, नहीं मेरा शासन सत्ता सब चला जाएगा। अरे पंडित जी पगला गए हैं का? अरे घोर पाप करवाना चाहते हैं हमसे। कानून व्यवस्था लागू है, संविधान लागू, हमारी नौकरी चाट जाएंगे का? पगला गए हैं। वाह ब्राह्मण, वाह मिश्रा, वाह सारी पंडिताई अपनी दिखा दी, सारी पंडिताई यही पे दिखा दी। औकात समझ में आ गया। मेरे खुद के लोग जो सत्ता में आज हासिल नहीं हो रहे हैं, ना कोई जो है उस पद पर जाना चाहता है। ये सब फूल कैसा नर्क होगा, मेरा समाज ही दुष्टता पे चला जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। पंडित जी हमारी चुटिया को चुनौती ना दीजिए, अभी हमारी चुटिया में बड़ी ताकत है। ठीक है, देखते हैं फिर। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, पूरा अंदर तक घपला करना पड़ेगा, सारे भाइयों से बात करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है, अकेले नहीं किया जाएगा, पूरा सिस्टम बिगाड़ना पड़ेगा। हम देखते हैं, ब्राह्मण समाज का मान रखेंगे, परेशान ना होइए, चुनौती ना दीजिएगा हमारे पंडित को। और क्या होता है जब फिर से दोबारा ईवीएम से इलेक्शन कराया जाता है तो चलिए आपको चुनाव व्यवस्था की ओर बगल में आना ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए जाने के बाद जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, षड्यंत्र हो चुका है, घपले हो चुके हैं, साजिशें हो चुकी हैं बहुजनों को सत्ता से गिराने की। तो क्या होगा जब मनुवादी साजिशें करेगा अपने आप को सत्ता में लाने की? तो चलिए आपको लेके चलते हैं जनता के उस परिणाम की तरफ, चुनाव के उस परिणाम की तरफ। देखते हैं परिणाम कैसा है। पप्पू पाड़े जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू पाड़े जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद।
समाज के ऊपर, राजनीतिक व्यवस्था पे, लोकतंत्र पे जमा लेती है। तो हे बहुजन साथियों, एक हो जाओ और चुनौती दो मनुवाद की इस व्यवस्था को, लोकतंत्र को बिगाड़ने वाली इस व्यवस्था को। चलो साथियों, हम एक हो जाते हैं। ईवीएम सरकार मुर्दाबाद, ईवीएम सरकार मुर्दाबाद, ईवीएम सरकार मुर्दाबाद, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, 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 बैलेट लाओ, बैलेट लाओ, बैलेट लाओ, देश बचाओ, बैलेट लाओ, देश बचाओ, बैलेट लाओ, देश बचाओ, बैलेट लाओ, देश बचाओ। घर घर गुंजन, बहुजन बहुजन, घर घर गुंजन, बहुजन बहुजन, घर घर गुंजन, बहुजन बहुजन, घर घर गुंजन, बहुजन बहुजन। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। धन्यवाद साथियों, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। ये नाटक, नुक्कड़ नाटक आप सभी के सामने मुद्रा राक्षस नाट्य कला मंच की तरफ से प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य आप सबको ये बताना है कि किस तरीके से शासन व्यवस्था में, शासन प्रणाली में साजिशें की जा रही हैं कि बहुजन सत्ता में काबिज न होने पाए। इसके लिए हम लगातार संघर्षरत रहेंगे, एक होकर लड़ेंगे। हमारी एकता में ही हमारी ताकत है। जय भीम, जय